तो हेलो हेलो एनीमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 8, 9 और 10। तो अगर तुमने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले अगर वो देख लो, वरना स्टोरी तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं आगे से। आस्था सुबह जल्दी उठकर ब्लैक बुल्स के बेस में घर का सारा काम कर रहा होता है। कभी झाड़ू लगाता है, कभी कपड़े धोता है और कभी उनके पास रहने वाले अजीब बीस्ट को खिलाता है। थोड़ा थक जाता है लेकिन फिर भी स्माइल करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैजिक नाइट बनने के बाद भी हार्डवर्क करना चाहिए। जब वो कपड़ा सुखा रहा होता है तब वो कैप्टन यामी को उठाने जाता है, लेकिन यामी गुस्से में चिल्लाता है, मुझे सोने दे। आस्था शौक हो जाता है और अब वापस भाग जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसे अब तक ये भी नहीं पता कि मैजिक नाइट असल में करते क्या है। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम कैफेटेरिया में सब लोग बैठकर खा रहे होते हैं। आस्था नोएल के पास बैठकर पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती ये सारा काम में। नोएल नखरे से कहती है, मैं एक रॉयल हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। आस्था थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, लेकिन ये फेयर नहीं है, हम सब एक ही स्क्वाड के हैं। तब वो सबसे पूछता है, मैजिक नाइट्स का काम क्या होता है। मैग्ना बोलता है, किंगडम को बचाना और लोगों की सिक्योरिटी रखना। दूसरे मेंबर्स अपनी फनी वर्जन देते हैं, कोई कहता है फेम मिलता है, कोई कहता है खाना फ्री मिलता है। आस्था इस सब में कंफ्यूज हो जाता है। तभी यामी आता है और मैग्ना को बुलाता है, तू मेरे साथ मिशन पे चलेगा। आस्था एक्साइटेड होकर बोलता है, मुझे भी ले जाओ प्लीज। लेकिन मैग्ना हंसकर कहता है, बच्चों के लिए ये डेंजरस काम नहीं है। यामी और मैग्ना दोनों एक कसिनो जाते हैं, वहाँ दोनों गैम्बल करते हैं, अपनी सारी चीजें हार जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों कपड़े भी हार जाते हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो यामी अपने ग्रीमोर तक दाव पे लगाता है। वहाँ एक आदमी सी ही कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों मेरी बात मानोगे। यामी बोलता है ठीक है, लेकिन वो हार जाते हैं और दोनों वापस बेस आते हैं बिना कपड़ों के। यामी फिर नोएल और आस्था को उनका पहला मिशन देता है। सोशी विलेज के पास कुछ वाइल्ड सुअर परेशानी कर रहे हैं, उन्हें मारो। नोएल थोड़ा डरते हुए कहती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपना मैजिक। मैग्ना बोलता है, ये मिशन तुझे प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। फिनल से वो कहते हैं उन्हें टेलीपोर्ट कर दे, लेकिन वो मना कर देता है, मैं वहाँ कभी गया नहीं तो नहीं ले जा सकता। तब मैग्ना बोलता है, तो हम बूम स्टिक पे चलेंगे। लेकिन आस्था और नोएल दोनों ही ब्रूम पे उड़ नहीं सकते, तो मैग्ना उन्हें अपने स्पेशल ब्रूम क्रेजी साइक्लोन पे बिठाकर उड़ता है और सोशी की तरफ निकल पड़ता है। इधर सोशी विलेज में कुछ अजीब लोग आ जाते हैं, उनके लीडर्स का नाम होता है हीथ ग्रेस। वो और उसके लोग सब सुअर को मार देते हैं और कहते हैं, यहाँ एक मैजिक स्टोन छुपा है, उसे ढूंढो। उधर आस्था का सीन फनी होता है, एक वाइल्ड सुअर उसके पीछे भागता है और आस्था पूरे जंगल में दौड़ता है। नोएल उसे बचाने के लिए अपना वाटर मैजिक चलाती है, लेकिन वो आस्था को ही भिगा देती है। आस्था अपना बड़ा तलवार निकालता है और सुअर को एक ही बार में गिरा देता है, फिर बाकी 4 सुअर को भी मार देता है। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो मैग्ना उन्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, ये गाँव मेरे घर के पास है, बचपन में मैंने सीही से लड़ने की कोशिश की थी, मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन हर बार हार गया, लेकिन उसने ही मैजिक नाइट बनने का सपना दिया। उसने बोला, अगर तू सच में मर्द है तो अपनी ताकत किंगडम के लिए यूज कर। जब वो गांव पहुंचते हैं तो पूरा गांव धुंध में छुपा होता है। मैग्ना बोलता है, आस्था अपनी तलवार से इस फॉग को काट दे। आस्था एक जोर का स्विंग मारकर पूरी धुंध हटा देता है। आगे जाके वो लोग देखते हैं सब विलेजर्स एक जगह दब के बैठे हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े आइस के टीयर लटक रहे हैं। मैग्ना तुरंत अपना फायर स्पेल एक्सप्लोडिंग बकशॉट चलाता है और सब आइस तोड़ देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सीही जमीन पे पड़ा है, उसे मार दिया गया है। मैग्ना शॉक में पड़ जाता है। हीथ अपना आइस मैजिक यूज करके एक बड़ा आइस ब्लॉक उनके तरफ भेजता है, लेकिन आस्था अपने स्वॉर्ड से उसे बीच में से ही काट देता है। आस्था गुस्से में कहता है, तुम लोग इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहे हो। हीथ शांति से कहता है, ये लोग बस बीस्ट हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। आस्था चिल्लाता है, मैं इन सबको बचाऊंगा। हीथ और उसके लोग फिर अपना मैजिक चालू करते हैं। आसमान से बर्फ के हजारों तीर बरसने लगते हैं। आस्था मैग्ना को और नोएल को मिलकर विलेज को बचाने की कोशिश करता है। हीथ कहता है, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो मैं सबको जिंदा छोड़ दूंगा। आस्था चीख कर कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी एक छोटी लड़की एना चिल्लाती है, नोएल प्लीज हमें बचा लो। नोएल के दिल में कुछ जागता है और वो एक बड़ा वाटर डोम बनाती है जिसमें सब विलेजर सेफ हों। ये उसका नया स्पेल होता है, सी ड्रैगन नेस्ट। मैग्ना उसे देखकर कहता है, शाबाश नोएल, ये हुई ना रॉयल वाली पावर। आस्था उसे डोम का कवर यूज करके बाहर निकलता है और हीथ पे अटैक करता है, लेकिन हीथ जमीन पर आइस का पैच बना देता है और आस्था स्लिप करके गिर जाता है। हीथ एक और स्पेल चलाता है और आस्था को दूर फेंक देता है। आस्था बार बार उठता है, लेकिन हर बार उसे आइस में धकेल दिया जाता है। मैग्ना देखता है कि अगर अब कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा सा मैजिक बचा होता है तो वो चिल्लाता है, आस्था हम फिर से अपना ब्लैक बुल इनिशिएट करते हैं। वो अपना सबसे पावरफुल स्पेल प्रिजन किल बकशॉट चला देता है और आग के गेंद आसमान में उड़ते हैं और हीथ की तरफ जाते हैं। हीथ कुछ फायरबॉल को ब्लॉक करता है और कुछ निकल जाते हैं। तब आस्था उन फायरबॉल्स को अपनी तलवार से पीछे से वापस उन पर मार देता है।
वो फायरबॉल हीथ और उसके साथी पे गिरती है और उनके कपड़े तक जल जाते हैं। हीथ पूरी तरह आग में लपट जाता है और तब नोएल एक छोटी वाटर शील्ड बना के ताकि मैग्ना सेफ रहे। आस्था फिर से उछल के हीथ पे अपनी तलवार से जोर से वार करता है। इस बार हीथ का मैजिक कट जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है और फाइनली वो हार जाता है। लड़ाई के बाद मैग्ना बचे हुए 4 दुश्मनों को बांध देता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है। आस्था थकान में गिर जाता है और सो जाता है। विलेजर्स आके उन तीनों का धन्यवाद करते हैं। तब आस्था के हुड से एक छोटा एंटी बर्ड निकलता है जो विलेज में इधर उधर उड़ता है। वो एक बिल्डिंग में जाके एक चमकती रोशनी देखता है। वही मैजिक स्टोन होता है जिसको हीथ ढूंढ रहा था। मैग्ना हीथ से पूछता है, बताओ तुम किसके लिए काम कर रहे हो? लेकिन हीथ हंसकर अपने और अपने 2 आदमियों को अराउंड बर्फ का कवर बनाता है और तुरंत ही वो तीनों आइस के टुकड़ों में टूट जाते हैं। तीनों खुद को ही मार चुके हैं भाई। बाद में आस्था, नोएल और मैग्ना गाँव में एनक और निक के साथ सीही के कबर पे जाते हैं। निक बोलता है, सीही तुम्हें बहुत मानते थे, लेकिन उन्हें ये रिग्रेट था कि वो अपने सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम पर गर्व करते थे। अब मैग्ना। तभी आस्था और एंटी बर्ड फिर से उसके सर पे कुछ चोंच मारने लगते हैं। आस्था इरिटेट होकर बोलता है, अब क्या हुआ? तब बर्ड एक पत्थर उसके सामने गिरा देता है। वही मैजिक स्टोन। निक मुस्कुराता है और कहता है, तुम लोग इसे रख लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। सीन के एंड में वो एक मिस्टीरियस बंदा दिखाते हैं जिसे वो एक बचा हुआ मेज रिपोर्ट कर रहा होता है। वही मतलब हीथ का जो आदमी बच गया था, उसके रोप पे गोल्डन डॉन का बैज चमक रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8, 9 और 10 खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।